हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्म्स एंड द मैन की समरी की। पूरी कहानी समझेंगे, पूरे प्ले को समझेंगे। सबसे पहले इसको लिखा किसने है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, ठीक है। और इसको जो पब्लिश कराया गया था वो 1898 को पब्लिश कराया गया था। और प्रोड्यूस अगर कराया गया था, अगर ऐसा पूछता है तो 21 अप्रैल 1894 में प्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है। और जब इसको पब्लिश कराया गया था तो इनका एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के साथ इसे पब्लिश कराया गया था जिसका नाम है प्लीजेंट वॉल्यूम, ठीक है। प्लीजेंट वॉल्यूम के साथ इसे पब्लिश कराया गया था। इसका मतलब है कि इसमें और सारे भी रहे होंगे, ठीक है, निश्चित तौर पे प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर को समझ लेते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कैरेक्टर बनाए हैं। तो हमारे इस पूरे प्ले की जो हीरोइन है उसका नाम है रैना रैना पेटकॉफ, ठीक है। ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। मतलब इसके जो बब्बा जी थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे, ठीक है। और जिनके रैना के जो पिताजी हैं वो हैं मेजर पेटकॉफ, ठीक है। मेजर पॉल पेटकॉफ, पूरा नाम मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि रैना की जो मम्मी है उनका नाम है कैथरीन पेटकॉफ। और जो रैना के पिताजी हैं वो आर्मी में मेजर हैं, बुल्गेरियन आर्मी में मेजर हैं। और जो रैना की जिससे शादी फिक्स हुई है उस लड़के का नाम है सर्जियस सेरेनॉफ। और जो सर्जियस सेरेनॉफ है ये भी आर्मी में है, बुल्गेरियन आर्मी में है और एक ऑफिसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पक्ष की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक व्यक्ति है बलंचिल, कैप्टन बलंचिल। एक्चुअली ये स्विच आर्मी का है, लेकिन काम जो है ये करता किसके तरफ से है? आपके सर्बियन आर्मी की तरफ से। एक ये है लौका। लौका जो है रैना की और कैथरीन की और मेजर पेटकॉफ की क्या है, एक नौकरानी है, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों, ब्यूटीफुल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी ब्यूटीफुल के कारण ये जो है ना अपनी ब्यूटी मतलब अपनी सुंदरता के कारण ही ना बहुत बड़े काम करेगी, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको। ये निकोला है। निकोला इनके घर का नौकर है, पेटकॉफ फैमिली का। और ये जो नौकर है ये जो है लौका से प्यार करता है, ठीक है। अब मैं कहानी में आगे चलता हूँ, आप लोग को और कहानी के बारे में बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी जो है आप लोग को मैं बताऊँ, ये स्टार्ट होती है 1885 से। 1885 से कहानी स्टार्ट होती है। और सर्वो बुल्गेरियन जो बार है, मतलब सर्बिया का और बुल्गारिया का जो लड़ाई है वो चल रही है और समाप्ति की ओर है, ठीक है। तभी क्या होता है कि रात में रैना पेटकॉफ अपने घर की खिड़की से क्या हो रही हो देख रही होती है, झांक रही होती है ऊपर तारे को, सितारों को, चांद को, ठीक है। तभी उसकी मम्मी कैथरीन आती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताने वाली हूँ। और वो पूरी लड़ाई के बारे में बात बताती है कि तुम्हारा जो होने वाला पति है सजेरियन सेरोनॉफ, वो लड़ाई में हीरो रहा। उसने बहुत मतलब अच्छा काम किया है लड़ाई में। और लड़ाई समाप्त हो चुकी है। जल्दी ही तुम्हारे पापा और तुम्हारे जो होने वाले फियोंसे हैं, हस्बैंड होने वाले, वो क्या है आने वाले हैं घर, ठीक है। यही बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे आती है लौका। और लौका जो नौकरानी है वो बोलती है कि कैथरीन को और रैना को कि आप लोग खिड़की बंद कर लीजिए क्योंकि बाहर जो है गोलीबारी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, लड़ाई चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग को लग जाए। तो रैना बोलती है ठीक है मैं बंद कर लूँगी। और यह बोल के रैना जो है लौका जो है इतना, जैसी रैना बोलती है तो लौका चली जाती है। कुछ देर बाद कैथरीन भी वहाँ से चली जाती है साथ में लौका के कुछ देर में। अब क्या होता है कि रैना देखते देखते एक फ़ोटो उठाती है जो किसकी होती है, सर्जियस सरनॉफ की, जो लड़ाई का हीरो रहा है उसकी। और उसी से बात करते करते सो जाती है। और क्या बात करती है कि तुम कितने महान हो सर्जियस, तुमने लड़ाई जीत ली, मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। ऐसे बात करते करते सो जाती है। और सोने के बाद एक गोली चलती है। जो गोली चलती है वो उसी की आवाज़ से रैना जग जाती है। और रैना को ऐसा लगता है कि उसके घर के अंदर उसकी खिड़की से कोई घुस आया है, क्योंकि रैना ने दरवाज़ा जो खिड़की है वो बंद नहीं किया था, वो सो गई थी बिना बंद किए ही। तो जब अंदर कोई घुस आया तो रैना को पता चला, तो रैना उठ के जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एक व्यक्ति जो मटमैले गंदे कपड़े में उसके तरफ बंदूक ताने खड़ा होता है और बोलता है, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हल्ला मत करना।
तो रैना बड़े बहादुरी से जवाब देती है, बोलती है तुमसे डर कौन रहा है, तो बंदूक क्यों दिखा रहे हो, तुमसे डर क्यों रहा है। ठीक है, इतने ही बात होती है कि लौका जो है आती है गेट में और नॉक करती है गेट को, नॉक करती है, खटखटाती है, बोलती है क्या तुम्हारे अंदर कोई कमरे में कोई घुस आया है क्या, क्योंकि मेरे साथ कुछ बुल्गेरियन आर्मी के ऑफिसर और आर्मी स्टाफ है, वो रूम को चेक करना चाहता है, उनको ये लग रहा है कि तुम्हारे रूम में कोई घुस आया है। तभी बलंचिल डर जाता है। ठीक है, लेकिन रैना बोलती है तुम छुप जाओ, मैं तुमको बचा लूंगी। और रैना जो है बलंचिल को छुपा देती है। आर्मी ऑफिसर अंदर आते हैं, आर्मी स्टाफ अंदर आते हैं और चेक करते हैं, उनको कोई नहीं मिलता और वो चले जाते हैं। तो रैना बोलती है वो तो मैं पहले ही बोल रही थी यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, और उसने बोला कि यहाँ पे कोई आया भी नहीं है। ठीक है, इतने में आगे बात बढ़ती है, आगे चलती है बात। रैना पेटकॉफ की और ब्लंचिल की बात चल रही होती है कि ब्लंचिल रैना को बताता है कि युद्ध में बहुत नुकसान होता है। 10 में से 8 सैनिक ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता वो किस लिए लड़ रहे हैं। 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको पता रहता है, मतलब लड़ाई का पूरा माहौल बताता है। और बोलता है कि मैं सर्बियन आर्मी से नहीं हूँ, मैं स्विच आर्मी से हूँ, मतलब स्विट्ज़रलैंड की आर्मी से हूँ, और मैं जो है सर्बियन आर्मी की तरफ से लड़ रहा हूँ, बस इतनी सी गलती है मेरी। और रैना पेटकॉफ को बताता है कि मैं युद्ध में बंदूक गोले बारूद लेके नहीं जाता, मैं चॉकलेट लेके जाता हूँ। इस बात पर रैना बहुत हंसती है और समझती है कि ये बहुत डरपोक है ब्लंचिल। कैप्टन, ये कैप्टन थे एक्चुअली। ठीक है, कि ये कैप मैंने लिखा है, ये पूरा कैप्टन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी पूरी बात हो ही रही होती है कि रैना बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी जो फैमिली है बहुत रिच फैमिली है। एक्चुअली जो मेजर पॉल पेटकॉफ हैं, इनके जो पिताजी थे वो उस टाउन के बहुत बड़े आदमी थे। ठीक है, बहुत रिच फैमिली के आदमी थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग जिस घर में रहते थे, ये उस घर का नाम था ड्रैगमैन पास। ठीक है, क्या नाम था, ड्रैगमैन पास। ठीक है, उस जगह का नाम था। तो उस जगह के बहुत बड़े लोग थे ये लोग। आगे चलते हैं कहानी में। अब क्या होता है कि कहानी इतनी चली रही होती है कि रैना बोलती है कि मैं जाके मम्मी को बुला के लाती हूँ, मतलब कैथरीन पेटकॉफ को बुला के लाती हूँ, वो तुम्हारी कुछ हेल्प करेंगी तुमको यहाँ से निकालने में। और जब वो कैथरीन को बुलाने जाती है, तो जब आती है बुलाकर, तो ब्लंचिल जो है उसी के बेड में सो चुका होता है, क्योंकि वो बहुत दिन से सोया नहीं था, थका था एकदम, वो सो चुका होता है। जब सो चुका होता है तो ये लोग डिस्टर्ब नहीं करते। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुलती है, तब तब जो रैना है वो और उसकी मम्मी दोनों जो है ब्लंचिल की हेल्प करती हैं और उसको मेजर पेटकॉफ का कोट पहना करके क्या करते हैं, भेज देती हैं, भेज बदल करके। और जब भेज बदल के भेज देती हैं तो यहीं पे एक्ट समाप्त हो जाता है। एक्चुअली ये 3 एक्ट में है, तो फर्स्ट एक्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है और दूसरा एक्ट अब से स्टार्ट होता है एक गार्डन से। वो गार्डन, ये गार्डन से स्टार्ट होता है। एक्चुअली बार अब समाप्त हो चुका है, ये लड़ाई एकदम समाप्त हो चुकी है। जो मेजर पेटकॉफ हैं और उनका जो होने वाला दामाद है सर्जियस सरनॉफ, वो आ चुके हैं और वो एक गार्डन में बैठे हुए हैं। और गार्डन में बैठे हुए वो लोग एक कॉग्नेट पी रहे हैं। कॉग्नेट एक प्रकार की वाइन होती है। कॉग्नेट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉग्नेट पी रहे होते हैं। ठीक है, तभी वहाँ पे क्या होता है, लौका। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्जियस पेटकॉफ और सर्जियस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक आगे बढ़ती है कहानी। अब सर्जियस वहाँ पे होता है। ठीक है, सर्जियस होता है, रैना पेटकॉफ होती है। ठीक है, और एक और गरीब लड़की होती है जिसका नाम है लौका। मैंने आपको बताया था ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर होती है। ठीक है, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं गरीब परिवार में भले जन्म ली हूँ, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं और अपनी सुंदरता का मैं लाभ भी लूँगी। ठीक है, तो ये इस प्रयास में ये लौका रहती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जब तीनों रहते हैं तो रैना जो है वहाँ से चली जाती है कोई काम से। तो बचते हैं कौन वहाँ पे, सर्जियस सरनॉफ और लौका। तो सर्जियस जो है लौका का हाथ पकड़ लेता है और लौका भी चाहती है कि वो मौके का फ़ायदा उठाए,
क्योंकि लौका भी चाहती है उससे मतलब उसके मौके का फ़ायदा, क्योंकि वो चाहती है बड़ा बनना, और बड़ा कैसे बन सकती है? अपने सुंदरता का लाभ लेकर, मतलब एक किसी बड़े व्यक्ति से शादी करके, ठीक है। तो वो भी हाथ पकड़े रहने देती है और उन दोनों की बातें होती हैं। सर्जियस बोलता है कि मेरी शादी तो पहले ही फिक्स है, क्योंकि लौका ने ये बोलती है कि मैं गरीब लड़की हूँ, मुझसे शादी तुम क्यों करोगे? तो सर्जियस बोलता है कि मैं करूँगा, लेकिन मेरी शादी पहले से ही फिक्स है एक बोरिंग लड़की के साथ, रैना के साथ। तो उसको बोरिंग बोलता है, मतलब इन दोनों के ख्याल आपस में मिलते नहीं हैं। तो उसी वक्त कुछ देर में रैना आ जाती है, रैना की एंट्री होती है। वैसे ये दोनों अलग हो जाते हैं, लौका और सर्जियस, लेकिन रैना को कुछ शक हो जाता है कि शायद इन दोनों का कुछ चल रहा है, लेकिन वो बोलती नहीं है क्योंकि वो श्योरिटी में नहीं होती, ठीक है। आगे कहानी बढ़ती है। यहाँ पे तभी एक व्यक्ति की और एंट्री होती है। उस व्यक्ति का नाम होता है ब्लंचिल। ब्लंचिल आता है तो रैना और कैथरीन ये दोनों जो हैं वो कोट लौटाने आता है एक्चुअली। तो इन दोनों को लगता है कि आज तो फंस गए, पापा बहुत डांटेंगे और ब्लंचिल जब बता देगा सब सही सही तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेजर जो पॉल पेटकॉफ है, मतलब रैना के जो पिताजी हैं, वो ब्लंचिल को देखते ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं, अरे कैप्टन साहब आइए आइए, स्वागत है आपका। मतलब बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे बात आगे बढ़ती है। जब ये जो रैना है और कैथरीन, इनके जान में जान आती है कि मतलब ये लोग परिचित हैं, मतलब बच गए, ठीक है। और यहीं पे एक्ट दूसरा समाप्त होता है। अब 2 एक्ट समाप्त हो चुके हैं, तीसरा और लास्ट एक्ट स्टार्ट होता है। ये है सीन अब लाइब्रेरी का। एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे रैना पेटकॉफ और कैप्टन ब्लंचिल ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। वहीं पे सर्जियस सरानॉफ की एंट्री होती है। तो सर्जियस सरानॉफ बोलता है कि तुम्हारी शादी मेरे से फिक्स है और तुम दिन भर गप्पे किसके साथ मारती रहती हो? ब्लंचिल के साथ मारती रहती हो। तो इस बात पे रैना गुस्सा जाती है और बोलती है, तुम भी तो मेरे साथ शादी मेरी फिक्स है, मेरे साथ बात नहीं करते, तुम लौका का हाथ पकड़े घूमते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें इतनी लड़ाई होती है। तो एक्चुअली मेन क्या है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो मेल नहीं खाती है। और लौका तो मौके का फ़ायदा उठाना ही चाहती है, क्योंकि लौका ने इसको ये बताया था कि जो ब्लंचिल के साथ रैना का जो है बहुत दिनों से क्या चक्कर चल रहा है। तो यही सर्जियस को जो है वो कह देता है। रैना भी गुस्सा जाती है, वो बोलती है हाँ चल रहा है ब्लंचिल से चक्कर, तो क्या करोगे? तो ऐसी लड़ाई होती है इनमें और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, क्योंकि सर्जियस सरनऑफ जो है उसकी वो भी बोलता है कि ठीक है, नहीं करूँगा मैं तुमसे शादी, क्योंकि मैं लौका से ही शादी करूँगा। और यहाँ पे लौका का काम बन जाता है, उसकी सुंदरता का जो फ़ायदा है वो उठा लेती है और इन दोनों को लड़वा करके, और इनकी शादी नहीं होती। इन दोनों को लड़वा करके शादी उनकी नहीं होती है। और फिर शादी सर्जियस सरनऑफ की किसके साथ हो जाती है? लौका के साथ हो जाती है। इसी बीच एक खबर आती है। खबर ये आती है कि ब्लंचिल के जो पिताजी हैं वो बीमार हैं, डेथ हो गई है उनकी। और जब डेथ हो गई है तो यहाँ पे जो ब्लंचिल है वो चूंकि बहुत बड़ा आदमी होता है, उसके फादर का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, तो वो रैना से वादा करके जाता है कि मैं कुछ दिन बाद आऊँगा और तुमसे क्या करूँगा? शादी करूँगा। और वो कुछ दिन बाद आता भी है और फिर रैना से ब्लंचिल की शादी हो जाती है। जो मेजर पेटकॉफ हैं वो शादी तो पहले किससे फिक्स किए थे? जो आर्मी ऑफिसर है सर्जियन सरनऑफ से। लेकिन उनको जब पता चलता है कि ब्लंचिल जो है बहुत बड़ा आदमी है, तो वो भी, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इन दोनों में आपस में क्या है, प्यार भी है। और उन दोनों की शादी भी हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि वो भी मतलब सुखी, एक्चुअली जो पिताजी है वो तो ये चाहते हैं कि बेटी क्या है, सुखी से रहे। और सुखी से वो यहाँ पे भी रहेगी, क्योंकि ब्लंचिल भी जो है बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। अब बचा बेचारा निकोला, क्योंकि उसकी जो, जिसको वो चाहता था, जिससे शादी करना चाहता था लौका से, लौका तो क्या हो गई? लौका तो चली गई, ठीक है, किसी और के साथ। किसके साथ? सर्जियस सरनॉफ के साथ। लौका ने निकोला को धोखा दे दिया, ठीक है। और लौका ने निकोला को ये भी कहा था कि तुम गरीब पैदा हुए हो, तुम गरीब मरोगे, ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। निकोला लेकिन क्या करता है, वो भी एक सोफिया नामक जगह पर दुकान खोल लेता है और अपना जीवन निर्वाह करने लगता है, ठीक है। इस तरह से जो पूरी आपका ड्रामा है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। और मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई कोर्स परचेज करके पढ़ें या फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ें, तो आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।